जय हिंद साथियों। साथियों आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का साथियों विशेष तौर पे एमपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स की प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। और साथियों क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से हम लोग करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, यानी परीक्षा की दृष्टि से ये पूछे जाने वाला सवाल है, परीक्षा में आता है। तो इस सवाल को हम बहुत सरल तरीके से, बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी एक रैखिक युग्म बनाना है और उनको ग्राफीय विधि से हल भी हमको करना है। पहला है कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने, साथियों कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी कितने हैं? 10 ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। साथियों 10 विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहली की प्रतियोगिता में गणित की भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, लड़के और लड़कियों की संख्या इसमें हम लोगों को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हल, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। साथियों लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है? 10। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर माना क्या माना? लड़कों की संख्या क्या मानी? बराबर x। मान लीजिए मैंने लड़कों की संख्या को x माना तथा लड़कियों की संख्या को y माना। इतनी सी बात समझ में आई कि लड़कों की संख्या कितनी है? x, लड़कियों की संख्या कितनी है? y। साथियों इसके बाद में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 10। अब पहली शर्त, दो शर्तों के हिसाब से चलेंगी। शर्त 1, तो पहली शर्त क्या कहती है? पहली शर्त के कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी टोटल x प्लस, मैं यहां लिख देता हूं x प्लस y बराबर कितने हैं? टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इतना समझ में आया? मैंने अभी केवल पहली शर्त को लिखा है कि टोटल विद्यार्थी, उसने कहा है ना कि कक्षा 10 की 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और विद्यार्थियों में जो है लड़कियां हैं और लड़के हैं। तो मैंने टोटल यानी लड़के x प्लस y कितना कर दिया है? x प्लस y 10 कर दिया है। ठीक है, समीकरण 1। इसके बाद में शर्त 2। दूसरी शर्त क्या कहती है? दूसरी शर्त कहती है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। साथियों लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो 4 अधिक किसकी है? लड़कियों की है ना। तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे लड़कियों की संख्या और यहां पे लड़कों की संख्या, दोनों को बराबर करना है। अब मुझे बताइए कि लड़कियों की संख्या पहले से कितनी है? 4 अधिक है। तो 4 अधिक जब लड़कियों की संख्या पहले से है तो उसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बराबर करने के लिए करना पड़ेगा इसमें 4 जोड़ दीजिए। जब इसमें 4 जोड़ देंगे तो हमारी दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसने कहा है ना यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। 4 अधिक किसकी हो? लड़कियों की संख्या। तो बराबर करेंगे कि नहीं? तो देखिएगा अब क्या करेंगे, y माइनस इसका पक्षांतर करूंगा x बराबर 4, समीकरण 2 मान लेता हूं इसको। ठीक है, इतना समझ में आया? हमने समीकरण 1 और 2 इनको
मान लिए हैं। ठीक है, चलिए अब दोनों समीकरणों को थोड़ा सा इस पेज पे करते हैं। पहला समीकरण क्या है कि x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं मैं समीकरण। अच्छा एक मिनट, इसको ये यूज में आएगा हमको फुल पेज, इसको यहीं पे निपटा लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से मैं यहां पे कर देता हूं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हम बॉक्स बनाएंगे। समीकरण 1 क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 10। साथियों यहां पे इस तरीके से मैं एक बॉक्स बनाऊंगा ऐसा। ठीक है, ऐसा यहां पे बनाऊंगा समीकरण 2 से। ठीक है, एक समीकरण 2 के लिए, एक समीकरण 1 के लिए। ठीक है, ये x, ये y, यहां भी x और यहां भी y। अच्छा, समझना करना क्या है कि x प्लस वाई बराबर 10 जो है, ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, इस समीकरण में x का मान रखना है तो y का मान कितना आएगा। यदि मान लीजिए मैं x की जगह पे 5 रख देता हूं। ठीक है, अपने हिसाब से रखना है। यदि यहां पर मैंने 5 रख दिया तो इसका पक्षांतर इस तरफ होगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब दूसरी बार में रखना है, दूसरी कंडीशन इसी में। अगर मान लीजिए मैं x का मान रखता हूं 3। ठीक है, x का मान रखता हूं 3, ये मैंने x का मान 3 रख दिया और इसका पक्षांतर करूंगा तो 10 में से 3 माइनस होंगे। तो जब 10 में से 3 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 7। तो साथियों ये तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है कि y माइनस एक्स बराबर 4। अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू 2 रख दूं। ठीक है, x की वैल्यू कितने रख दूं 2 रख देता हूं, ये x बराबर 2 रख दिया। ठीक है ना, तो इधर पक्षांतर होगा तो ये माइनस का है बराबर किस तरफ प्लस का आएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, केवल मैंने इसमें मान रखा है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये है कि y माइनस एक्स बराबर 4 है। ठीक है ना, तो यहां पे y बराबर x की जगह पे क्या रखा है मैंने, माइनस x की जगह पे क्या रखा है, x की जगह पे मैंने रखा है 2 बराबर 4। तो y बराबर 4, इधर पक्षांतर होगा तो प्लस का 2, 4 और 2 कितना हो जाता है 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 2 और y बराबर कितना आ जाएगा 6, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखो अगला, एक और रखना है मुझे। एक और किस तरीके से रखूंगा, यदि मैं x की वैल्यू 3 रख दूं। ठीक है, x बराबर में क्या रख दूं, ये 3 रख देता हूं। यदि x बराबर 3 रख देता हूं तो यहां पे 3 आएगा बराबर किस तरह पक्षांतर करूंगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 7 आ गया। इतना समझ में आया या नहीं आया। मैंने समीकरण 1 से एक बॉक्स बनाया, समीकरण 2 से दूसरा बॉक्स बनाया। इसके बाद में मैं अगले पेज पर आता हूं, इस पेज को देख लेता हूं क्या है। पहले मैं बना लूं एक बार, ये समीकरण 1 से इस तरीके से बना लेता हूं, एक्स वाई, और एक और बना लेता हूं ताकि मुझे बार बार उस तरफ ना जाना पड़े। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, देखिएगा ये कितना आया है 53 57। ठीक है, कितना है 53 और 57 है ना, 53 57। सॉरी सॉरी, इसके बाद में ये कितना आया है 23 67। 23 67। ठीक है, अब देखिएगा, अब जो है यहां से उसने आगे क्या कहा है, आगे उसने कहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, तो हमको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सहारा लेंगे यहां से थोड़ा सा इसका। ठीक है, चलिए
ये इस तरीके से खींचा, है ना, और एक और यहां से इसको खींचा, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, है ना। अब वो फ्रेम ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। इसको और थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ठीक है। ठीक, चलिए इसके बाद में इस तरीके से मैंने ग्राफ बना लिया है। ये है एक्स अक्ष, है ना, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, और इसके बाद में आपका इसको मान लेता हूं मैं एक्स डैश और इसको मान लेता हूं वाई डैश, ठीक है। इस तरीके से ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु को जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब इनको मैं इस तरीके से मान लेता हूं, है ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और ये 8, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, 8। इसके बाद में इस तरफ ये माइनस है, माइनस का होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। के बाद में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ठीक है, जहां तक भी आप चाहो। इस तरीके से ये मैंने ग्राफ बना लिया है। अब ग्राफ में इनको हमको फिक्स करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको करते हैं, है ना, क्या है 5 5, यानी इसका एक्स अक्ष भी 5 और वाई अक्ष भी 5। तो देखिएगा एक्स अक्ष का यहां, इसका कहां पे आ रहा है, यहां, इसको एक ये बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है 3 और 7, ये 3 है और ये 7 है, यानी यहां पे आएगा, ठीक है, ये इसके लेवल का और ये इसके लेवल से। तो मैंने ये क्या बना दिया है, ये बना दिया एक बिंदु, ठीक है ना। इसको अब क्या करते हैं, हम यहां से यहां तक इस बिंदु को मिला देते हैं ना, इस तरीके से। सही में आया। अब देखिएगा, अब जो है इसको देखिएगा, समीकरण 2 से जो बनाया था ना हमने, समीकरण 2 से, तो 2 से क्या है 2 और 6। तो देखिएगा एक्स अक्ष पे कितना बिंदु है 2 और वाई अक्ष पे कितना है 6, तो इसका ये यहां पे आएगा, ठीक है। इसके निर्देशांक कहां आएंगे, यहां लगभग। इसके बाद में वाई 3 और 7, इसके कहां आएंगे, यहां 3 और 7 लगभग ये, ठीक है। इसको भी चलो मिला देते हैं। इसको जो है जब हम मिलाएंगे तो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये सही बन नहीं पाया है, बाकी ये जो बिंदु है ये 7 पर आ रहा है, कहां पे आ रहा है 7 पर, ठीक है ना, ये 7 पर आ रहा है यहां, ये थोड़ा सा इसके लेवल पे यहां आएगा, ठीक है। तो 3 इधर कहां पे आ रहा है, 3 इधर आ रहा है, 3 एक्स अक्ष कौन सा है 3 और ये वाई अक्ष कौन सा है 7। तो साथियों ये इसके जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों व लड़कियों की और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है।
तो लड़कों की संख्या x और y मानी थी, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया और y बराबर 7। तो यहां हम लिख देंगे अतः x बराबर कितना आ गया 3, y बराबर 7। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 होगी। तो साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये पहला क्वेश्चन है, आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो है हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। ठीक है, ये पहले का दूसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। ये यहां पे कुल मूल्य जो है 50 रुपए दिया है, जबकि 7 पेंसिल व 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल व एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानते हैं कि माना हल। ठीक है, माना, क्या माना, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया x है, तथा कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितना माना y रुपए है। ठीक है, x और y मान लिया। अब देखिएगा दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, शर्त 1। पहली शर्त क्या कह रही है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो देखो एक पेंसिल का मूल्य कितना x, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो 5x हो जाएगा। ठीक है, तथा ये प्लस लगा दिया। 7 कलम, तो एक कलम का मूल्य y, तो 7 कलमों का मूल्य 7y बराबर कितना है टोटल 50। तो ये समीकरण हो गया हमारा एक। सही में आया। शर्त सेकंड, ठीक है, तो शर्त सेकंड क्या कह रही है, शर्त सेकंड क्या है, देखिएगा जबकि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का क्या हो जाएगा 7x, तथा का प्लस कर दिया। 5 कलम, ठीक है, वह 5 कलम, तो 5 बाय बराबर कितना है 46। ये समीकरण हो गया सेकंड। तो समीकरण 1 और 2 समझ में आए। चलिए बॉक्स बना लीजिए समीकरण 1 और 2 का। ठीक है, इस तरीके से हम जो है बॉक्स बना लेते हैं। ये लिख दिया मैंने समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से आप चाहो तो समीकरण भी लिख सकते हो यहां, नहीं तो कोई बात नहीं। x कितना है, क्या है ये x और ये y। चलिए थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट है, जरा सा कठिन लगेगा, थोड़ा आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, बाकी कठिन नहीं है, बहुत इजी है। देखिएगा यहां पे मुझे क्या मानना है कि मान लीजिए मैं इसमें x बराबर y मान लेता हूं, तो ये 0 हो जाएगा, तो 7 से 50 नहीं कटेगा, दिक्कत आएगी। अगर मैं y को 0 मान लेता हूं, यदि मैं y को 0 मान लू, y बराबर 0 मान लिया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कैसे करना है कि 5x प्लस 7y बराबर 50 है, और यहां पे मैं इसको 0 मान लेता हूं, इसको 0 मान लेता हूं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर 50, 5 दाम के 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, सही में आया। आप इसको कैलकुलेट करके देखना, मैंने जल्दबाजी में लिख दिया है, जल्दी जल्दी। इसके बाद देखिएगा दूसरा क्या कहता है, दूसरे में एक और बनाना है मुझे। मैं मान लीजिए 7 पंज 35, y बराबर 5 मान लू, या x बराबर 3 मान लू, तो 5 दिए 15,
15 जाएंगे तो 15 35, हाँ सही। बाय बराबर आप मान लीजिए बाय बराबर 7×5 = 35, बाय बराबर यदि 5 माना तो 7×5 = 35 हो गया, 35 15 बचेंगे, 5×3 = 15, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप कैलकुलेट इसको करके देख सकते हैं, मैंने माइंड में कैलकुलेट कर दिया, थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। तथा समीकरण समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से क्या करना है, इसी तरीके से एक और बॉक्स बना लीजिए, एक और बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे x माना, इसको y माना, तो x बराबर इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, सबसे पहले मान लीजिए यदि यदि मैं y बराबर 46 है, यदि मैं y बराबर मान लेता हूं 7 यदि x बराबर 3 मान लूं, ठीक है, यदि x बराबर 3 मान लूं तो 7×3 = 21 हो गया, तो 46 में से ये 5y बचेगा, यदि इसको कितना मान लूं मैं, यदि इसको 3 मान लूं तो 7×21 हो जाएगा, प्लस बराबर ये पक्षांतर भी कर देता हूं, 46 - 21, ठीक है, तो कितना बचेगा, y बराबर बचेगा 5 और 2, ठीक है, 5 और 2, ये 25 - 5 5 25, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा, यदि, ठीक है, सही में आया। अगला जो है मैं करता हूं इसको, यदि मैं -2 मान लूं, y को यदि मैं -2 मान लूं तो 5 दूनी 10, 36, माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, देखिएगा, यदि यदि हम y को 2 मान ले माइनस का, तो कितना हो जाएगा, 7x प्लस इसको -2 माने तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 10, 5 दूनी 10 है ना, बराबर 46, तो 46 36 हो जाएगा, नहीं फिर भी नहीं आ रहा है, यदि ये कितना आया था 5, यदि x बराबर 8 मान लें, 7 × 8 = 56 है ना, तो 5y बराबर 46 - 56, ठीक है, तो 10 बचेंगे, माइनस के 10, 5 दूनी 10, ठीक है। यदि x बराबर 8 मान लें, या आप रख के देख लेना, तो माइनस के कितने आ जाएंगे, y बराबर 2 आ जाएंगे। साथियों इतना समझ में आया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, मेरी वीडियो तो चल रही ना। अब देखिएगा इसको हमको किस तरीके से रखना है, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे पहले हम इसको एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमको ज्यादा दिक्कत ना हो, बार बार एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स और ये वाई, ठीक है, ये कितना है 10,305, 10 10,305
0.05, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, 10,305 हो गया 3852, ठीक है, 3852 माइनस का 2 है, ठीक है। अब इसका बिंदु बनाते हैं हम लोग, ये देखिए, है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, है ना, रैम को बड़ा कर देते हैं, चलिए, ठीक है। अब ये है मूल बिंदु, और मूल बिंदु को आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। चलिए इसको जल्दी जल्दी में बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 8 तक है। थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ना। ये कर दिया। अब जो है ठीक है ना, इसको 1 2 और बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अब ये 1 2 3, ये बिल्कुल ग्राफ पे बनाना है, 4 5 6 7 8, है ना। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये माइनस का है, 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर ये ग्राफ हमारा पहले से बना हो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, है ना, माइनस का 1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से और भी आगे बढ़ा सकता हूं। अब देखिएगा, हमारे पहला क्या है, 10, एक्स कितना है, 10 है, और वाई कितना है, और इसको थोड़ा सा आकर के यहां पे मान लेते हैं, ये 9 और ये 10, ठीक है। पहला है 10, ठीक है, और x कितना है 10, और y कितना है 0, यानी y तो यहां होगा और x कितना है 10 यहां पे होगा, ठीक है, ये बिंदु, ये बिंदु, ठीक है। x कितना है 10 और y कितना होगा 0, यानी जो ये है x अक्ष, मैं इसको भी बना देता हूं, ये y अक्ष, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है 3 5, तो x अक्ष कितना है 3 और y कितना है, तो लगभग इसका यहां पे आएगा, ठीक है। ये 8 और -2, 8 x अक्ष कितना है 8 है, ये x अक्ष 8 होगा, और -2 यानी ये नीचे आएगा, तो अगला कहां पे आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। तो इनको मिला देते हैं, चलिए, ये, ठीक है, और ये जो है अगला इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अगला बनेगा हमारा ये, चलिए देखिए, इसको जो है हम लोग
इसको इससे मिला देते हैं, यानी इस वाले बिंदु से मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? ये तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा बिंदु आ जाएगा ये 3 और 5। ठीक है साथियों, ये 3 5 जो बिंदु हमारा आएगा ये इसी के निर्देशांक होंगे। और हमारा ये जो क्वेश्चन है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 3 रुपए। पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और कलम का मूल्य 5 रुपए। अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, कलम का बराबर 5 रुपए। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।